ज्ञानदास जी, मंच में उपस्थित पूजनीय सन्यासी और साधुगण, मंच में उपस्थित समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, भाइयों और बहनों, अब हिंदू पुनरुत्थान का समय आ गया है। जो 1000 साल से विकृति में बदलने के लिए सारी शक्तियों ने प्रयास किया, बाद में अपने स्वतंत्र पाने के बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को पीछा करने के लिए बहुत प्रयास हुई। हिंदुओं को बांटा गया जाति में, प्रांतों में, भाषा में, और अल्पमत खास तौर पर मुसलमानों को इकट्ठा करने की प्रयास की गई। वोट उनकी हासिल करने के लिए, उसके लिए तुष्टीकरण हुई और धीरे धीरे इस देश में किसी के लिए, किसी हिंदू के लिए बोलने के लिए किसी की शक्ति बन नहीं सकी। साधु संतों पर झूठे केस लगाए गए, उनको जेल भेजने की तक उन्होंने, सरकार ने प्रबंध किया। अब इस बहुत हो गया और इस चुनाव में पहली बार हिंदू इकट्ठा हुए और अल्पमत विभाजित हुए, और इसीलिए आज हमें एक हिंदू हितैषी सरकार की बहुमत से एक सरकार बनी है। सरकार तो बन गई है, लेकिन जो मुद्दे हैं हिंदुत्व के, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए, उसके प्रयास करनी चाहिए। और मैं आपसे कहने चाहिए, विधि होनी चाहिए, उसको स्थापित करनी है। गौ हत्या को बंद करनी चाहिए, और यहाँ तक कि जो गौ की हत्या करते हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे प्रबंध होनी चाहिए। इसके साथ ही जो हमने वचन दिया था कि देश में राम मंदिर बने, वो राम मंदिर सही सिर्फ नहीं, लेकिन मथुरा में कृष्ण मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ के मंदिर, ये तीनों को बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अब यह दुनिया में सिद्ध हो गया है, और सऊदी अरेबिया के जो वहाँ के प्रमुख लोग हैं उनसे मैंने इसकी पुष्टि भी कर ली है कि जहाँ तक मस्जिद का सवाल है, मस्जिद कोई धार्मिक स्थान नहीं है, ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक उपयुक्त बिल्डिंग है, एक स्थान है, और ये कभी भी तोड़ा जा सकता है और कभी भी दूसरी जगह में बनाया जा सकता है। और सऊदी अरेबिया में सड़क बनाने के लिए और अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए वो मस्जिद को तोड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मक्का में जहाँ मोहम्मद नमाज पढ़ते थे उस मस्जिद को भी तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि मस्जिद एक नमाज पढ़ने की जगह है, सुविधाजनक जगह है, और इसीलिए इसको कहीं भी बनाया जा सकता है। हमारे देश में 30,000 से ऊपर मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन हमारे, आज मैं कहता हूँ कि हमारे देश में शांति और अमन रखने के लिए हमारे हिंदुओं ने ये कहा कि ये जो 3 हैं सबसे हमारे पुण्य स्थान, पूजनीय स्थान, मथुरा, अयोध्या और काशी, इन तीनों जगह में जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है उसको दोबारा बनानी है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में जब मैं कानून मंत्री था तब मैंने जब एक केस किया था, उस समय अंग्रेजों की कोर्ट में भी ये तय हुआ और ये फैसला दी गई कि मंदिर सदा के लिए मंदिर होती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के पूजा के कारण देवता उस मूर्तियों में आ जाते हैं और मालिक बनता है भगवान, और हम सिर्फ उसके ट्रस्टी हो सकते हैं। ये बनाई गई है। मंदिर में पूजा ना हो, ना मंदिर में
बंद कोई बड़ा कौन हो, परंतु एक बार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनने के बाद उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ भी मंदिर की सवाल आएगी वहाँ मैं आपके साथ खड़ा होकर के लड़ करके आपको न्याय दिलाऊंगा। हमारे देश में 4.5 लाख मंदिर आज सरकार के नियंत्रण में है, जिसके भक्तों के पैसे को वो मदरसा के लिए देते हैं, हज के लिए देते हैं, क्रिश्चियन का चर्च बनाने के लिए देते हैं, लूटते हैं, जमीन को एमएलए चोरी करता है। ये सारी चीजों को बंद करने के लिए मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में केस जीती है। उसके अनुसार 4.5 लाख मंदिर अब सरकार के हाथ से निकल करके वापस साधु संतों के पास जाएगी। और इसीलिए ये आवश्यक है कि साधु संत ऐसे संगठन बनाए कि मंदिरों को वो प्राप्त करें और उसको सही जगह में पहुंचा दें, ताकि वो जिन्होंने मंदिरों को बनाई उनको देखभाल कर सकें और उनमें अनुशासन के साथ काम हो सके। इसके लिए मैं आपको वचन करता हूं कि मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक एक मंदिर को वापस सरकार से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब हमारे देश में हिंदू पुनरुत्थान की बारी है, जो श्री अरविंदो ने 1905 में कहा था, हमें दुनिया को रास्ता दिखाना है, हम दुनिया के गुरु बननी है, क्योंकि जो हमारे पास जो ज्ञान है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सारे भौतिकवाद में लिप्त हैं। हम ही हैं एक देश दुनिया में जो कहते आई है सनातन धर्म में कि भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का सम्मिलित होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तब भी मनुष्य सुखी हो सकता है। सिर्फ भौतिकवाद में शोषण होगी, भ्रष्टाचार होगी, ये आज उदाहरण सब दुनिया में दिखाई पड़ती है। तो मैं पूज्य साधु संतों से कहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ये शक्ति हो कि मैं आखिर तक इस लड़ाई को करके विजय प्राप्त करके हिंदू का पुनरुद्धार कर सकूं। इसीलिए आज मैंने शुरू में ही कह दिया था कि शिक्षा प्रणाली में एक चर्चा हो रही है मंत्री के कमरे में, उसमें मुझे अनिवार्य बुलाया गया है, तो इसीलिए मैं पूरा यहाँ नहीं रह सकता। ये जो आपने समय दिया, संतों ने आशीर्वाद दिया, इसमें मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद कहते सबको नमस्कार करता हूँ।